सन्मानयोग गुरु रूप सत संगत जीओ, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल दार्शनिक विचार सवेरे दे दीवान विच आरंभ कीती सी। जग का जल की कोठड़ी, अंध परे तिस माए। समूह ब्रह्मंड सारा जगत कज्जल दी कोठड़ी है। हाँ बलहारी तिन को पैस जो निकस जाए। साहिब कहते ने मैं उन्हां तो सदके हाँ, कुर्बान हाँ, जो इस कोठड़ी दे च जन्मे, इस कोठड़ी दे च जीवे, लेकिन बेदाग होके चले गए। इस तरह का मनुख लभना औखा। बिना युगती तो कालख तो बचना बड़ा औखा है। जमीन काली होवे, दीवारां कज्जल दियां, छत भी कज्जल दी, तो हुण कुदरती गल है चलदियां पैर दागी होणगे। सियाणे अज दे सहमत हो गए ने, ऐसा मनुख लभना बड़ा औखा है जिस दे पैर कदी गलत रस्ते ते चले ना। ऐसा मनुख तलाश करिए जिहदे हत्थां ने कदी गलत कीता नहीं। लभीए ऐसे मनुख नूं जिसदी रसना ने कदी गलत बयानी नहीं की, जिसदे नेत्रा ने कदी गलत वेख्या नहीं, जिसदे कन्ना ने कदी गलत सुनिया नहीं, और जिसदे दिमाग ने कदी गलत सोचा नहीं। कुछ ऐसी मैल है जो तन ते पैंदी है। मनुख दी चाहत नहीं है कि मैं मैला होवां, मनुख दी ये मंग नहीं है। पर सवेरे जो मनुख घर चों निकले है कम कार लई, ये जो शामी घर वापस आया है ये ओ नहीं है। कुछ ना कुछ ते कपड़े मैले होए, कुछ ना कुछ ते इस उत्ते आलूदगी, कुछ ना कुछ ते धूड़ पै गई। ये गल वखरी है जब धूड़ पैंदी है दिखाई नहीं देंदी, लेकिन कपड़े ओ नहीं जो सवेरे पहन के गया सी। ये जो शामी वापस घर आया है कुछ ना कुछ धूड़ ऊपर पै गई है। ये गल वखरी हो धूड़ दिखाई देवे चाहे ना दिखाई देवे, पर पै गई है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि कपड़े मैले हुए ने, तन मैलिया होया है नहीं। ये जो सवेरे मन लेके गया सी, मन भी वो नहीं है। इहदे उत्ते भी एक सूक्ष्म धूड़ पै गई है। कुछ ऐसी धूड़ है, कालख है, जो अखां नाल वेखी जा सकती है। कुछ विचारां दी धूड़, गलत ख्यालों की धूल, ब्रह्मंड भरिया पिया है। असी जो कुछ बोलते हाँ ये बोलिया होया खत्म नहीं होंदा, ब्रह्मंड दे विच रहिंदा है। तेह लोका में शब्द रवया है, आप गया मन मानिया। मनुख दा बोलिया होया नास नहीं आउंदा, ब्रह्मंड दे विच रहिंदा है, और उहदे संस्कार भी अंदर बनते हैं। अगर ब्रह्मंड दे च रहिंदा है तो इनू धार्मिक ज्ञानी इंज कहते हैं 99% दुनिया गलत बोलती रहिंदी है, तो ब्रह्मंड दे च गलत शब्द रहणगे। 99% दुनिया गलत सोचती रहिंदी है, तो विचारां दीयां तरंगां जगत दे च गलत रहणगियां। पता है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की अहमियत क्यों है? इत्थे गलत वेखो ना, गलत सुनो ना, गलत बोलो ना, गलत सोचो ना। कम से कम एक जगह तो ऐसी चाहिए जिथे मन दे उत्ते धूड़ ना पवे। एक जगह तो ऐसी चाहिए जिथे तन दे उत्ते धूड़ ना पवे। इस वास्ते आद काल तो कोशिश है कि धार्मिक मंदिर नूं हर पक्षों पवित्र रखो, हर पक्षों साफ सुथरा रखो। जब बाहरों साफ सुथरा रखो
तो फिर सूक्ष्म रूप दे च भी साफ सुथरा रखो। तुसी आखोगे सूक्ष्म साफ सुथरापन की है ते सूक्ष्म मैल की है। अगर इत्थे झूठ बोलीए इस गुरुद्वारा हाल दे तो समझ लो उस बंदे ने बोलां दी झूठ, बोलां दी कालक इत्थे फैला दी। अगर इत्थे बैठिया मनुख कुछ गलत सोच रहा है तो उन्हें गलत ख्यालों दियां तरंगां इत्थे छोड़ दित्तियां। इन्हें तो मैला कीता है सूक्ष्म रूप दे, और एक गुनाह है, एक पाप है। रहतनामे इस ढंग की बकायदा विचार दर्ज है। भगत कबीर भी कहते हैं, कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई। जद तू सतसंग दिच जावे कला ही जावे, नाल किसे नूं नाल लेके जा। इदा मतलब परिवार नूं, बच्चियां नूं, मित्रां नूं, पुत्रां नूं, दोस्तां नूं नाल लेके ना जाइए। इस तरह की गल कबीर नहीं कह रहे। वो तो पुण्य होवेगा एक बंदा दूजे नूं लियावे, तीजे नूं लियावे, चौथे नूं लियावे। पर कबीर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजे कोई। जद तू सतसंग विच जावें ते सत दी भावना, परमात्मा दी भावना, उदी तड़प हिरदे च लेके जाई। वासना लेके ना जाई, क्रोध लेके ना जाई, लोभ नूं लेके ना जाई। जिथे तू पैरां दियां जुतियां जोड़े उतार के आया, कम से कम ये सब कुछ उत्थे ही रख के आवी। करीबन करीबन सनातनी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदां जुतियां नहीं जा सकदियां इत्थे, क्योंकि जुत्ती हर थां ते जांदी है, हर पासे जांदी है, मैली हो जाती है। इस तरह की दुनियावी मैल धार्मिक मंदिर विच नहीं ले जानी। पर यह तो अस्थूल मैल हो गई, मोटी मैल हो गई। जोड़े बाहर रखने ने क्योंकि मैले ने और हर थां ते जांदे ने। पर कबीर कहते ने एक होर भी मैल है, वो भी नाल लेके ना जाए। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजिए कोई। अगर मैल नाल लेके चला गया तो मंदिर विच, गुरुद्वारे विच लाभ हो सके ये जरूरी नहीं होवेगा। वासना बाहर रख के आवी, तृष्णा नूं बाहर रख के आवी, कामनावां नूं बाहर रख के आवी, बदले दी भावना नूं बाहर रख के आवी, हंकार नूं बाहर रख के आवी। पैरां दियां जुतियां मनुख बाहर उतार के आंदा है, हजारां तरह दियां जुतियां नाल ले आउंदा है। तो इस तरीके नाल पवित्र मंदिरां दी जिहड़ी पवित्र हवा है, फिजा है, वो मलीन होंदी है। और इसनूं बहुत वड्डा गुनाह मनिया गया। चलो तू बाजार दे संजम नहीं रख सकदा, चल गलत सोचदा है, गल वखरी। तू परिवार दे घर दे संजम नहीं रख सकदा, गलत बोलदा है, गलत सुनदा है, गलत सोचदा है, चलो माफ। पर एक थां ऐसी जिथे तू संजम रख, ना गलत बोल, ना गलत सुन और ना ही गलत सोच। गलत बोलना जगत नूं दिखाई दे जाता है, गलत सोचना नहीं दिखाई देता है। वो सूक्ष्म मैल है, नहीं दिखाई देती। मैं गुरु की हजूरी च बैठा इत्थे स्टेज ते, तुसी सामने बैठे हो। अगर मैं अंदरों गलत सोचा थानू की पता, और तुसी गलत सोचो गुस्ताखी माफ, मैनू की पता है। वो तो खुल है, दूसरे नू नहीं दिखाई देती। पर यह मैल है, इहदे नाल पवित्र अस्थान मैला होंदा है। इस वास्ते आख्या गया एक जगह ऐसी रहन दो जिहड़ी पूर्ण पवित्र होवे, ताकि उत्थों की पवित्र फिजा हर एक नूं मुतासर करे, हर एक नूं प्रभावित करे।
जिस अस्थान ते पाठ पूजा कथा कीर्तन परमात्मा की बंदगी बहुत ज्यादा होवे, वो जगह बहुत पवित्र होती है और ज्यादा प्रभावित करती है। एक नहीं हजारां मनुखों का ऐसा कहना है कि आसा दीवार होर गुरुद्वारियां च भी सुनते हाँ, सीसगंज भी सुनते हाँ, बंगला साहब भी सुनते हाँ, पर मन के उत्ते ज्यादा असर पैंदा है। अमृतसर का शहर गुरुद्वारियां नाल भरिया होया है, पर उत्थों अमृतसर के वासियों का ही ऐसा कहना है कि जो आनंद रस सकून दरबार साहब दे च मिलता है, बाकी गुरुद्वारे च नहीं मिलता। कारण बाणी ओही है, और कई दफा बहुत अच्छे सुंदर जथे कीर्तन कर रहे होंदे ने, पाठ होई बाणी दा चल रहा है, बैठन नूं मन नहीं करता, मन करदा चलिए दरबार साहब। सीसगंज साहब तो 10-10 20-20 मील तो लोकी चल के आ रहे हैं। उन्हों की अपनी कलोनी च 2-2 4-4 गुरुद्वारे ने, और दिल्ली अमृतसर दे इस तरह के सियाणे बंदियां ने प्रश्न किया है, कहते समझ नहीं आई, उत्थे बैठदे बैठन नूं जी नहीं करता, जी करदा चलिए सीसगंज, जी करदा चलिए बंगला साहब। मेरा एक कोई उन्हां लई जवाब सी, मैं कहा जिन्हां कलोनियां च तुसीं रहिंदे उत्थे जो गुरुद्वारा है, घंटा 1.5 घंटा सत्संग होया, बाकी तो कुछ नहीं ना। सीसगंज बंगला साहब दरबार साहब 24 घंटे चलता रहता है, और कोई ना कोई बैठा है प्रभु की याद है, पाठ कर रहे है, कीर्तन चल रहे है, बाणी का प्रवाह चल रहा है। तो शब्द दियां तरंगां, सिमरन दियां तरंगां, पवित्र भावनावां दियां तरंगां हर वक्त पैदा होंदियां रहिंदियां ने, जरूरत तो ज्यादा ने उत्थे मन नूं प्रभावित करदियां ने। गल जिहड़ी है इतनी है। इस वास्ते सतगुरां दी बाणी ने साफ कह दिता, सतसंगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम बखाणी। एक नाम तो बिना अगर दूजी गल होगी, वो दूजी गल मैल है। उस जगह नूं मैला करना है, फिजा नूं मैला करना है। उस एक नूं याद करिए, उस एक तो बिना कुछ होर याद करना है, घर दे च याद कर ले, जो है बाजार दे च याद कर ले, इत्थे ना कर। इत्थे केवल प्रभु नूं, केवल उस एक दा जप, उस एक दी याद। और मैं अर्ज करा, सिर्फ इसनों ही पाप ना समझ लेना कि कोई बंदा जुतियां पहन के इत्थे आ गया है, भाई नहीं, इसने गलत काम किया, बेअदबी की है, जगह अपवित्र की है। और जो गलत विचारां लैके आ गया इत्थे, गलत सोचनी लैके आ गया है, गलत वासना लैके इत्थे आ गया है, उन्हें भी स्थान मैला किया है, गुनाह किया है, उसने भी पाप किया है। मनुख शरीर दे तल ते सावधान है, मन दे तल ते सावधान नहीं है। मनुख कई दफा वक्ती तौर ते शरीर दे तल ते संयम रख लैंदा है, मन दे तल ते नहीं रखता है। उहदा एक कारण मन तक संसार की पहुंच नहीं है। मन तक पहुंच है साडी अपनी या परमात्मा दी। मन नूं वेख सकते हैं असी खुद कि मैं की सोच रहा, की विचार रहा, ऐसा खुद मैं देख सकदा। परमात्मा तो देखदा ही है, ते खुद मनुख देखे ना तो कई दफा ख्याल आ जाता है परमात्मा की देखदा होगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक मनोचिंतक नुकता मैं थोड़े सामने रख रहा, जो अपना मन आप नहीं देखता, वो ऐसा सोच लेंदा रब नूं की पता मैं की सोचदा है। और जो अपना मन वेखदा है, उहदे अंदर एकदम एहसास आ जाता है परमात्मा वेख रहे है, ईश्वर वेख रहे। एक बुनियादी नुकता मैं थोड़े सामने रख रहा। और जो अपना मन वेखदा है, गुरु नानक उसनूं कहंदे ने गुरमुख है। एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे, साफ कह देता है। सारा जगत अपना तन वेखदा है, मुंह मत्था वेखदा है शीशे दे, पर साहिब कहंदे मन भी एक शीशा है। इहदे चों की दिखाई देंदा है? इहदे चों दिखाई देंदी है साडी सोचनी, साडे विचार।
ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। अगर कोई मनुख मन ਨੂੰ सामने रखे तो फौरन पता चलेगा मैं किस ਨੂੰ याद कर रहा, की सोच रहा, किहड़े फुरने चल रहे ने। मन ਨੂੰ सामने रख के अपने विचारां ਨੂੰ, अपनी सोचनी ਨੂੰ, अपनी यादां ਨੂੰ जो देखे, साहिब कहते हैं गुरमुख है। एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे, कोई विरला गुरमुख है। और जो ऐसा देखेगा उन्होंने दिस पैगा मन दे की चलता है, और उन्होंने एकदम एहसास हो जाएगा कि परमात्मा वेखदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतरगत। हे प्रभु मैनू कंबड़ी छिड़ जाती है, हे गुरु मैं ते कंब उठदा। जद मैं ये सुनदा ते जद मैनू ये पता चलता है कि तू ये भी वेख लेना कि अंदर विचार की चलते हैं, मैं सोचदा की पिया, मैं किसनों याद कर रहा। ते जद मैनू पता चलता है कि तेरी इत्थे तक पहुंच है, तू अंतरयामी है, अंदर दी गल जानदा है, तू अंतर दा ज्ञाता है। बाहरों कोई की कर रहा है ये ते तू वेखदा है, पर अंदरों कोई की सोच रहा है तू ये भी वेखदा है। भाई साहब कहते अंतर जामी सुन कंपत हूं अंतर्गत, पतत पावन सुन आसरो उधार हूं। एक सूत्र है कि जो अपना मन वेखदा उसके अंदर एकदम एहसास होगा परमात्मा वेखदा है, देख रहा मेरी सोचनी, देख रहा मेरे विचारां नूं। ऐसा मनुख मन दे तल ते संयम रखेगा, दूसरा नहीं रख सकता, क्योंकि मन तक समाज की पहुंच नहीं है, मन तक कानून की पहुंच भी नहीं। मैं मन नाल चोरी करा पुलिस नहीं पकड़ सकती, कोई मन नाल कतल करे कानून दे जो है कटैड़े च नहीं खड़ा किया जा सकता। कोई मन नाल किसी दे घर नूं अग लावे सोचे, उन्होंने अदालत दे च नहीं खड़ा किया जा सकता, हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती, उन्होंने नहीं पकड़िया जा सकता। मन नाल करन दी पूरी खुल है, पक्की खुल है। मन तक समाज की पहुंच नहीं, मन तक संसार की पहुंच नहीं, मन तक कानून की पहुंच नहीं। मन तक पहुंच है अपनी या परमात्मा की, बस दोवां की पहुंच है, तीसरे की कोई पहुंच नहीं। ते खुद मनुख अपना मन वेखे ना तो यकीन जानो उसके अंदर एकदम एहसास पैदा होता है परमात्मा की वेखदा है। परमात्मा वही कुछ वेखदा है जो संसार वेखदा है, तो संसार ते बाहरों वेखदा, अंदर तक संसार की पहुंच नहीं है, अंदर तक कानून की पहुंच नहीं है। अंतरयामी केवल परमात्मा है। तो भाई गुरदास जी कहते मैं ते कंब उठदा जद मैनू पता चलता तू अंतरयामी है। और वो अंतरयामी है ऐसा ख्याल कदों पैदा होगा जद मनुख खुद अंतर्मुख होके अंतर जाति मारेगा। या इंज कह लो जो अपना मन वेखदा है उन्होंने ही महसूस होता है कि परमात्मा वेख रहे है। जो अपने विचारां नूं वेखदा है उन्होंने एकदम महसूस होता है निरंकार वेख रहे है। जो अपनी सोचनी नूं वेखदा है उन्होंने एकदम एहसास हो जाता है परमात्मा वेख रहे है। एहो मन आर सी कोई गुरमुख देखे। तो सतसंग दे जिथे हत्थां दा संयम रखना है, पैरां दा संयम रखना है, दृष्टि दा संयम रखना है, कन्नां दा संयम रखना है, बोलण दा संयम रखना है, सोचण दा भी संयम रखना है। सतसंगत कैसी जाणीए जिथे एको नाम बखाणीए। रसना बोले ते एक दी गल, कन सुनन एक नो, दिमाग सोचे एक नो, मन विचारे एक नो। और संगत दे बैठण का एक ढंग भी दसिया गुरबाणी ने। शरीरक तौर पर मैं नहीं कह रहा, शरीरक मजबूरियां हर एक दियां अलग अलग हो सकदियां। शरीरक तल की गल नहीं, इसनूं किधरे शरीरक तल ते ना लेना। साध संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। भगत रविदास जिथे कबीर कहते ने
सतसंगत च जावी, किसी नूं नाल लैके ना जाए, सब कुछ बाहर सुट के आवी। गलत सोचनी, गलत विचार, वासना सब बाहर रख के आवी, लाभ होवेगा। जे सब कुछ नाल लैके आया, ये आसा दीवार का कीर्तन उत्थे पहुंचेगा ही नहीं। जो नाल लैके आया ने रोक खड़ी कर देनी। उत्थे श्री रविदास कहते ने साध संगत मिल रही है माधो, किस तरह? जैसे मदप मखीरा, जैसे शहद दी मक्खी फुल ते बैठ जाती है, रस कढ़दी है। उन्होंने नहीं पता किन्नियां मक्खियां आईयां ते कितनियां तृप्त होके चलियां गईयां, नहीं देखती, रस दे च लीन हो जाती है। मैं रात अर्ज की सी कि समाधि सिर्फ मनुखां दी ही नहीं लगती, समाधि पंछियां ते पशुआं दी भी लगती है। लीनता नूं समाधि कहंदे, लीन हो जाना। फुल दे रस दे च मक्खी लीन हो जाती है, मदप मखीरा शहद दी मक्खी, उहदी समाधि लग जाती है। भंवरा लीन हो जाता है, उहदी समाधि लग जाती है। सतसंगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मखीरा, इस तरह बैठ। तो तां ही हो सकेगा जो मनुख मन दे तल ते संजम साधे। कठिन है, कारण क्यों? एक बैरूनी अड़चना ने, कुछ अंदरूनी ने। बैरूनी ते अंदरूनी अड़चन की है? भगत कबीर कहते सारा ब्रह्मंड कज्जल दी कोठड़ी है, कालख पसरी हुई है, मैल पसरी हुई है। इतनी वड्डी मैल दे अपने आप नूं निर्मल रखना औखी गल है, कठिन है। जग का जल की कोठड़ी, अंध भरे ते समाए। दो गल्लां इत्थे कबीर ने कह दित्तियां। एक ते कोठड़ी कज्जल दी है, दूसरा कज्जल नूं वेखण वालियां भी मनुख दे कोल अखां कोई नहीं। कालख नूं वेख सके अख कोई नहीं, पाप नूं वेख सके समझ कोई नहीं। पाप भी नहीं दिखाई देता, बल्कि पातशाह दी बाणी ते कहंदी है पाप बुरा पापी को प्यारा। एक पापी नूं पाप बड़े प्यारे लगते हैं, चंगे लगते हैं। पाप दे च उसनूं रस आ रहा है। हुण जिन्हों पाप दे च रस आ रहा है, जिन्हों पाप प्यारा लग रहा है, उन्होंने किस तरह आख सकते हैं तू पाप का त्याग कर? उन्होंने तो पाप नाल प्यार है, उन्होंने पाप ते चंगा लगता है। और सिर्फ चंगा ही नहीं लगता, पाप दे च उसनूं रस आ रहा है, स्वाद आ रहा है। ये किस तरह त्याग करेगा? पाप पाप नहीं दिखाई देता, कालख कालख नहीं दिखाई देती, मैल मैल नहीं दिखाई देती। जब मैल मैल नहीं दिखाई देती तो फिर निर्मल होने का ख्याल भी नहीं पैदा होगा। और अपनी मैल इस वास्ते भी नहीं दिखाई देती, बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, अखां दे उपर किताब रखते ही है, पढ़ नहीं सकांगे, कोई थोड़ी जी दूरी चाहिए। अखां दे उपर तस्वीर नूं रखते ही है, वेख नहीं सकांगे, थोड़ी जी दूरी चाहिए। अपनी महल बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े नहीं दिखाई देती। अपने गुनाह बहुत नेड़े ने, बहुत नेड़े ने नहीं दिखाई देते। तो एक ते कालक दिखाई ना देवे, अंधापन, ते दूजी कालक पसरी हुई होवे, तो मनुख बेदाग किस तरह रह सके? इसनूं डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने अपने आलमाना ढंग नाल बयान किया है। दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, बाजमी गोयन के दामन तरमकुन होशियार बाश। इकबाल कहंदा है, ऐ खुदा निराली लीला मैं तेरी देख रहा। दरम्याने कारे दरिया तख्ता बदम करदा अमी, तू मैनू लक्कड़ दे तख्ते नाल बन दिता है ते सुट दिता है दरिया दे च, उस दरिया दे च जिस दे छल्लां ने। ते हुण उपरों मैनू आख रहे हैं तू भिजी ना।
अपना दामन बचावी, अपने कपड़े गिले ना होने दें, चावी दरमियाने के दरिया तख्ता बदम करदामी, बयन के दामन तरम होशियारबाज। ऐ खुदा, ये मेरे को नहीं हो सकता कि हुण मैं अपना दामन बचावा, छिट्टे ते मैनू पहनगे, इन्नियां लहरां, इतना उछाल तो उत्थे मैनू सुट दिता है, मैं किवें अपना दामन बचावा। पर उत्थे जो अपना दामन बचा के किनारे लग जाते ने, बस उसे नू संत कहते हैं, उसे नू गुरमुख कहते हैं, उसे नू भगत कहते हैं, उसे नू ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, वही पूर्ण पुरख है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आलमाना ढंग नाल एक प्रश्न किया है, काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी। रहिंदा तू कज्जल दी कोठड़ी दे च है, और मैं हैरान हाँ तेरे कपड़े निर्मल साफ सुथरे, तू कालख तो किस तरह बचा ले, दाग तो किस तरह बचा ले। गुस्ताखी माफ। जिस तरह अंधे नू कालख नहीं दिखाई देंदी, पापी नू अपने ते दूजियां दे पाप नहीं दिखाई देंदे, चोर नू अपनी ते दूजे दी चोरी नहीं दिखाई देंदी, जालिम नू अपना ते दूजे दा जुल्म नहीं दिखाई देंदा। मनोविज्ञानी इस नाल सहमत ने। चोटी दे जालिम नू दूजे दा जुल्म भी नहीं दिखाई देंदा, चोटी दे गुनाहगार नू दूजे दे गुनाह भी नहीं दिखाई देंदे। सहमति हो जाती, समतल बराबरी नहीं दिखाई देंदे। जद गुनाह दिखाई नहीं देंदा तो गुनाह नू धोना की, जद धब्बे दिखाई नहीं देंदे तो धब्बियां नू मिटाना की। पाप दा कोई एहसास ही नहीं, पाप दिखाई नहीं देंदा, इसनू धोवे कौन। ते पाप ही ते महल है भरिए मत, पापां के संग ओ धो पे नावे के रंग। आखिर कालक है कि पाप जो मन ते पैंदी है। एक कालख, एक आलूदगी वह है जो तन ते पैंदी है, कपड़े ते पैंदी है, सहजे सहजे मैले आउंदे ने। एक आलूदगी ऐसी है जो सीधी मन ते पैंदी है, और किसी थां ते बैठ के मन ज्यादा बुरा सोचे है, समझ लेना उत्थे बुरियां तरंगां बहुत ज्यादा ने। जिथे बैठ के मन बहुत बुरा सोचे है, समझ लेना कालख बहुत है, बाहर दियां तरंगां इसनूं बहुत प्रभावित कर रही ने। जबकि गुरबाणी कहती है मन अपने ते बुरा मिटाना, बुराई नूं पहले मन दे चों कढ। तन दे तल ते चलो तू संयम रख लवेगा, कानून भी है, समाज भी है, तू अपने हत्थां नूं काबू रख लवेगा। बई मैं इस हथ नाल अग नहीं लानी, कानून पकड़ेगा, समाज पकड़ सकता है। मैं इस जबान नाल गलत नहीं बोलना, संसार की आखेगा, और कानून दे दायरे च भी आ सकदा कि मैं जबान नाल कवां दे घर नूं अग ला। पर जे मन नाल कोई करे, ना समाज नूं पता ना कानून नूं पता, पहुंच ही नहीं है, बिल्कुल खुल है। इस वास्ते इस सदी दे च, अयोके युग दे च मनुख दा मन कालख नाल भर गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मैं हैरान हाँ इस कज्जल दी कोठड़ी दे तू अपने कपड़े निर्मल किस तरह रख ले। काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी। इतनी अपवित्रता होवे, इतनी कालख होवे, ते फिर तू बेदाग, तेरे हथ निर्मल, तेरे पैर निर्मल, तेरी रसना निर्मल, तेरा दिल दिमाग निर्मल, तेरे हत्थां ने कदी कुछ गलत नहीं किया, तेरे पैर किसी गलत पासे नहीं चले, तेरी जबान ने कदी गलत बयानी नहीं की थी, तेरे दिमाग ने कदी गलत सोचिया नहीं, तेरे कन्ना ने कदी गलत सुनिया नहीं। ये तू अपने आप को बेदाग रखे है तो किस तरह रखे है। काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी। सतगुरु इत्थे तक नहीं रुकते, अगां कहते हैं मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनगरो पयोरी। अनगरो कहते हैं बख्शिश नो। दस ते सही मैनू तेरे ते बख्शिश केड़ी हो गई है, जिस नींद दे सारा संसार सुता पिया
ਤੂੰ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਮਲਨ ਨੀਂਦ ਤੇ ਛੁਟਕੀ, ਮੋਹ ਦੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਮਹਿਲ ਭਰੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ तो जिस ते मोहित है वही उसनों याद आवेगा, निरंकार नहीं। जिस नाल मोह है बार बार उसदे ही फुरने चलणगे, जिस नाल मोह है यादां दे च ओही होवेगा। अगर संसार दा मोह है तो निरंकार नूं याद करना औखा है। परिवार दा प्रबल मोह है तो करतार नूं याद करना बड़ा औखा है। पदार्थां दा प्रबल मोह है तो परमात्मा नूं याद करना बड़ा औखा है। कहंदे ने कम से कम एक स्थान दे उत्ते तो इस मोह नूं एक पासे रख। मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनगरो भयो रे। महामोहनी तुध ना व्यापे, तेरा आलस कहां गयो रे। आलस का मतलब है जीवन मिलिया है, इसका सही उपयोग नहीं किया। अमृत वेला आया है, इसकी वरतों नहीं की, आलस। कीर्तन का प्रवाह चल रहा सी, इसकी डुबकी नहीं लाई, आलस। अगम्मी बाणी सतगुर ने दी, इसका जप नहीं किया, आलस। मनुखा जन्म मिलिया सफल करन लई नहीं सफल कर सकिया, आलस। अगर कोई मनुख महान नहीं हो सकिया, कोई मनुख भगवान का रूप नहीं हो सकिया, कोई मनुख अमृत वेले नूं वरत नहीं सकिया, कोई मनुख गुरबाणी तो लाभ नहीं उठा सकिया, तो रोक की, आलस। तेरा आलस कहां गयो रे। अजो के सियाणे इस नाल सहमत ने कि शुभ कर्म लई मनुख आलसी है, बाकी नहीं। बाकी सब कामां लई ये उद्यमी है। सारो दिनस मजूरी करे, हर सिमरन की बेला बजर सिर परे। सारा दिन भज दौड़ है, आलस नहीं मजाले नेड़े आवे। ना तन दे तल ते आलस, ना दिमाग दे तल ते आलस। सोची जा रहा है दिमाग, कर रहा है शरीर, कोई आलस नहीं। बख्शिश भरिया समा आया, ब्रह्म मुहूर्त अलल सुबह, अमृत वेला, सुता ही रह गया। इस वास्ते साहब कहंदे ने, मोह मलन नींद ते छुटकी, कौन अनगरो भयो रे। महामोहनी तुध ना व्यापे, तेरा आलस कहां गयो रे। अगर कोई इंसान होके भगवान नहीं हो सकिया तो कारण एक ही है, आलस। जो कुछ कर सकता सी नहीं कीता, जो समा अवसर प्रभु ने बख्शिश कीता सी उस अवसर तो लाभ नहीं उठाया। भाई प्रापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी एक बारी मिली अवसर। यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भी तर तू देख विचार। एक अवसर, एक मौका। मौका क्यों गवाया? आलस। उस आलस ने उठन नहीं दिता, आलस ने जपन नहीं दिता, आलस ने पढ़न नहीं दिता, आलस ने प्रभु नूं सोचण नहीं दिता। साहब कहते हैं कमाल दी गल, तेरा आलस किथे चला गया? तो इन्ना फुर्तीला और इतना उद्यमी है, इतना पुरुषार्थी है तो बहुत बड़ा उद्यम। महामोहनी तुध ना व्यापे, तेरा आलस कहां गयो री। अगां चल के सतगुरु कहते हैं, सुर नर देव असुर त्रय गुनिया, सगलो भवन लुटोरी। जिस आलस ने देवी देवतावां तक नूं लुट लिया। देवते तो मुराद ज्ञानी, देवी तो मुराद जिन्हों समझ है।
पता है। जिथे दीवा जल गया तो सतगुरु कहते ने कमाल दी गल, जिथे ज्ञानी भी लुटे गए, विचारक भी लुटे गए, दार्शनिक भी लुटे गए, चिंतक भी लुटे गए, आलस ज्ञानियां ते भी आ गया, आलस विचारकां ते भी आ गया। बड़े बड़े कवि, चिंतक, दार्शनिक उन्होंने भी सामने आलस की दीवार नूं तोड़न विच अपनी असमर्था जाहिर की थी। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो भवन लुटिओरी। तीन गुणां दे जी रहे जिहड़े मनुख ने, तू ते तिन्ना ही गुणां नूं लुट लिया। रजो तमो सतो, तमो गुणी, रजो गुणी, सतो गुणी। तमो गुणी कुछ भी कर्म नहीं, परबल आलस, लेकिन मंग बड़ी परबल। कुछ भी समझ नहीं, लेकिन मंग बड़ी परबल। ते जद पूर्ति नहीं होंदी ते क्रोध नाल भर जांदे ने। इन्हां नूं कहंदे ने तमो गुणी। तम दा मतलब है हनेरा, अंधेरे विच रहण वाले। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, बेशुमार ऐसे जीव ने जो अंधेरे विच रहिंदे ने। मच्छर ने, अंधेरा पसंद है। उल्लू है, अंधेरा पसंद है। चमगादड़ ने, अंधेरा पसंद है। सरप भी खास करके रात नूं ही खुड्डां चों निकलते हैं ते भरमण करते हैं, दिन नूं खुड्डां दे अंदर चले जाते हैं। कुछ बनस्पति ऐसी है रात नूं खिड़दी है, दिन नूं नहीं खिड़दी। हिंदुस्तान विच ऐसे फुल्लां नूं रात की रानी कहते, रात नूं खिड़दी है वह बनस्पति, दिन नूं नहीं खिड़दी। इधर मैं मणिपुर आसाम के इलाके च देखिया, ऐसे फुल ने सिर्फ रात नूं ही खिड़दे ने, जंगल दे विच, दिन नूं नहीं। कई लोग उन्हां नूं देखण लई रात नूं जांदे ने। रात दा पहला पैर समाप्त होंदा खिड़दे ने, दिन नूं मुरझा जांदे ने। कुछ ऐसी बनस्पति है जिसदा रात दे अंधकार नाल ते तालमेल बैठदा है, दिन दे चानणे नाल तालमेल नहीं बैठदा। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े ने रात दे हनेरे नाल ते तालमेल बैठदा है, दिन दे चानणे नाल नहीं। कुछ ऐसे पंछी ने जिन्हां दा रात दे अंधकार नाल ते तालमेल बैठदा है, दिन दे प्रकाश नाल नहीं। तो मैं हुण गुस्ताखी दे लई माफी मंग लवां। बहुत सारे ऐसे मनुख ने जिन्हां दा रात दी तारीकी नाल ते तालमेल बैठदा है, दिन दे उजाले नाल नहीं, दिन दे प्रकाश नाल नहीं। और जिन्हां जिन्हां मनुखां दा रात दी तारीकी नाल तालमेल बैठदा है ते प्रफुल्लता ਉਹ फुल की तरह खिड़ते हैं सिर्फ रात नूं, इन्हां ने ही क्लबां नूं जन्म दिता, थिएटरां नूं जन्म दिता, जुए खानियां नूं जन्म दिता, मैखानियां नूं जन्म दिता। इन्हां नूं, क्योंकि इन्हां दी रौनक ही रात दी दिन दी नहीं है। और जिन्हां दा दिन दे उजाले नाल जो है तालमेल बैठिया, इन्हां ने धार्मिक मंदिरां नूं जन्म दिता और इन्हां ने अमृत वेले की वरतों की थी, इन्हां लोकां ने। और आप सुन के हैरान होवोगे, तम संसार साहिबा ने कह दिता है, ये तो तमोगुणी संसार है, बहुगिणती तमोगुणी दी। अंधेरे नाल तालमेल बैठदा है, प्रकाश नाल नहीं। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, जिन्हां जिन्हां जीवां दा अंधेरे नाल तालमेल बैठदा है, हानिकारक ने। ठूएं दा रात दी तारीकी नाल ताल्लुक है, रात नूं निकलदे ने। सप रात नूं निकलदे ने। शेर शिकार लई रात नूं निकलदा है। मच्छर रात नूं ही निकलदे ने। चमगादड़ रात नूं ही उड़दे ने। उल्लू रात नूं ही अपने आलणे चों निकलदा है और फिर पंछियां दे आलणे जिथे पंछी सुते पे हुंदे ने, उन्हां दे मासूम बच्चे चुगदा है, उन्हां दे अंडे चुगदा है, खांदा है। रात दे अंधेरे नाल जिन्हां पंछियां दा और जिस जिस पशु का तालमेल बैठा है, दूजियां लई हानिकारक ने, नुकसानदार ने, हिंसक ने। और मनुखां बारे साहब ते यह कह रहे हैं, तम संसार, अंधकार, तमोगुणी। बहुते मनुखां दा भी तमोगुण नाल तालमेल बैठा है, अंधेरे नाल। यही कारण है मंदिरां दी रौनक उजड़ गई,
मैखानिਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੱਧ ਗਈ। धार्मिक मंदिरां ਦੀ रौनक खत्म हो गई। जूए खानिਆਂ ਦੀ रौनक ਵੱਧ गई। वो दिन लम गए कि कीर्तन होआ रहन सबाई, उन ते सारी रात जूआ चलदा है। मैखानिਆਂ ਦੀ रौनक चलदी है, वैश्यालियां ਦੀ रौनक चलदी है, क्लब थिएटरां ਦੀ रौनक चलदी है। धार्मिक मंदिरां ਦੀ गल रह गई दिन दे समय, अमृत वेले दे समय। तालमेल बैठे आ जिन्हां दा रात दी तारीकी नाल, तो इत्थों एक गल स्पष्ट हो गई, उन्हां दे मन दे च भी अंधेरा है बड़ा भारी। कुछ सच दी समझ नहीं, कोई सच दा ज्ञान नहीं, कोई बोध नहीं, आलस बड़ा परबल सच लई, और कर्म कोई महान करने नहीं, ते मंग बहुत ज्यादा। ते जद उसकी पूर्ति नहीं होंदी तो क्रोध नाल भर जाना। अति क्रोधी मनुख तमो गुणी होंदा है, अति तृष्णालु मनुख तमो गुणी होंदा है, अति ईर्खा नाल भरिया होया मनुख तमो गुणी होंदा है। और साहिब कहते ने सारा संसार तमो गुणी हो गया है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, सुर नर देव असुर त्रै गुनिया, सगलो भवन लुटियो रे। ऐ आलस तू तमो गुणियां नूं ते लुटिया, पर कमाल दी गल है तू रजो गुणियां नूं भी लुट ले, तू सतो गुणियां नूं भी लुट ले। रजो गुणी उद्यमी, बड़े उद्यमी ने, आलस नहीं है, भज दौड़ बड़ी है। पर सतगुरु इत्थे कहंदे ने, नाम जपण लई ये भी आलसी, जिन्हां दी जिंदगी च इतनी भज दौड़ है, और कहंदे ने बड़ी बिजी है लाइफ, बड़ी मसरूफ है जिंदगी। तो इसका मतलब है ये तमोगुणी ते नहीं ने, ये आलसी नहीं ने, ये दलिदरी नहीं ने, ये तो बहुत भज दौड़ पे करते हैं। जिंदगी दे च बड़ी भज दौड़ है, पर भज दौड़ परमात्मा लई नहीं है, भज दौड़ गुरु लई नहीं है, भज दौड़ ईश्वर लई नहीं है। राज योगी उसनों कहते ने, अद्धी दौड़ भज संसार लई, अद्धी दौड़ भज निरंकार लई। तन नूं भजा रहा है संसार दे मार्ग, मन नूं चला रहा है निरंकार दे मार्ग। ये बाहरों राजा बनिया होया है, अंदरों योगी है। पर नहीं, जिस पासे तन बज रहे हैं मन भी उसे पासे जा रहे हैं। तो साहब इत्थे कह रहे ने, रजोगुणी भी लुटे गए, सतोगुणी जो चंगा सोचते ने, चंगा लिखते ने, चंगा बोलते ने, और हर पक्षों चंगियाइयां दा चिंतन करते हैं, ये भी आलसी, ये भी अमृत वेले की वरतों नहीं करते। और इसे अमृत वेले की महिमा बयान करते हुए गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाए। इन्नी बरकत, तो इतनी बरकत तो कोई वांझा रवे तो आलसी और की है। तेरा आलस कहां गए? और इतनी बरकत रोज बरसे, इतनी बख्शिश रोज बरसे बारिश की तरह, तो कोई वांझा रह जाए। क्यों वांझा रह गया? आलस। तेरा आलस कहां गए? और साहब कहते कमाल दी गल, सारा जगत आलस करके सुता पे है, पर तेरा आलस किथे चला गया? तू तो उठ बैठे है, तू तो बख्शिश का पात्र बन गया, तू तो बख्शिश अपनी झोली च पा ली। शेख सादी ने भी इस संबंध च अपने विचार बड़े कीमती व्यक्त किए हैं। वो कहते हैं, दुआ कुन ब शबचों गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। गुलिस्तान ये शेर मैनू बड़ा प्यारा ते बड़ा कीमती लगे। भावें ये सानू तीजी ते चौथी च पढ़ाई जाती होंदी सी पठानिस्तान दे गुलिस्तान, बोस्तान, पर्शियन। एक शेर जिसने बचपन दे मेरे मन नू प्रभावित किया, बोलिया ही नहीं, इस फकीर दा। दुआ कुन ब शबचों गदाया सोज, अगर में कुनी बादशाही बरोज। ऐ मनुख,
ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਗਦਾਗਰ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਗਦਾਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਨਤ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਦੁਆ ਕੁਨ ਬਾ ਸ਼ਬ ਚੋਂ ਗਦਾਇਆ ਸੋਸ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਬਰੋਜ਼। ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਲ ਸੁਬਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਤੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾ ਛੱਡੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ, ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ। ਔਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰੀ 11-12 ਵਜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 11-12 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਭਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਕਾ ਬੀਜਿਆ, ਖਾਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸੌਣ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਭਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਲਸ, ਤੇਰਾ ਆਲਸ ਕਹਾਂ ਗਇਓ ਰੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵ ਅਸੁਰ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆਂ, ਸਗਲੋ ਭਵਨ ਲਿਟੋਰੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ। ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਓ ਬੂਟ ਰਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਤਨੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। 3-4 ਮਕਾਨ ਤੇ ਗਾਲਬਨ 15-20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋਈਆਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਗਏ ਤੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਜਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ, ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਜਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਚੱਲਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਗਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਵਾ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
जो बनस्पति दे च है इनू दावा अगन कहते हैं, जो पशु पक्षियां ते मनुखां दे शरीर दे च है इनू जठर अग्नि कहते हैं। आखिर पता मरे बंदे की पहचान की, कहते हाथ पैर ठंडे हो गए, गर्मी नहीं रही, अग नहीं रही, शरीर दे च अग्नि है, सागर दे च अग्नि है, बनस्पति दे च अग्नि है। और आप दी ज्ञात लई अज करा जिथे शरीर दे च जठर अग्नि है, बनस्पति दे च दावा अगन है, सागर दे च बड़वा अगन है, उत्थे मन दे च तृष्णा दी अगन है। ते अग दा कम की है, अगर वो प्रगट होवे तो जला के खाक कर देंदी है। तृष्णा दी अगन तमाम दैवी गुणां नूं जला के खाक कर देंदी है। तृष्णालु मनुख दे अंदर दया नहीं हो सकती, तृष्णालु मनुख दे अंदर निर्माणता नहीं हो सकती, और तृष्णालु मनुख दे अंदर रब्बी रस नहीं हो सकता। तृष्णालु मनुख परोपकारी नहीं हो सकता। तृष्णालु मनुख नूं दूजिਆਂ दे दुख नहीं दिखाई देणगे, दूजे दी मजबूरी नहीं दिखाई देगी। जल रहे उन्हें तमाम दैवी गुणां नूं जला के खाक कर देता है। साहिब कहते हैं जिस अग्नि ने सारे बगीचे साड़ के सुहा कर देते ने, तू हरा भरा रह गया, किस तरह रहे हैं? ये ते करामात, ये ते करिश्मा। गालबन 5 अरब के करीब इस वक्त पृथ्वी ते कोई आबादी मनुखों की हो चुकी है। समाधि लीन मनुख किन्ने कौ होणगे? सियाणे मनुख कहते ने इन्हां 2 हत्थां दीयां उंगलियां ते ही गिण सकते हो, लंबी चौड़ी गणत की लोड़ नहीं, लंबा चौड़ा कोई हिसाब किताब करने की लोड़ नहीं। सिख जगत दे गृहस्थी ते तथा कथित कहण मात्र संत भी बड़े, पर अज तक गालबन मैनू कोई 40 साल हो गए कथा करदे हैं। एक हाथ दीयां उंगलियां ते गिणे जाण वाले वो पुरुष ने जिन्होंने समाधि लीन कहा जा सकता है। 2 करोड़ की कौम दे 5-4 बंदे होवन, कोई बहुत वड्डी गल नहीं है, ये तो निराशाकुन गल है। ते 5 अरब की आबादी दे कोई 100-200 मनुख होवन, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं है। जो समाधि लीन है, जो हरे भरे ने, अग तो बच गए ने, व्यापक अग्नि तो बच गए ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तदी ते कह रहे हैं, ये अतकथनी नहीं, ये अति उपमा अलंकार नहीं। दावा अगन बहुत तृण जाले, सारे बगीचे साड़ के सुहा कर देते, सारे बूटे साड़ के जिस अग्नि ने सुहा कर देते, कोई हरियो बूट रहे, कोई कद हरा भरा, उहदे कोल रस है, और उसदे कोल ज्ञान दे फुल ने, उहदे कोल नाम दा फल है, फल भी लगे ने, फुल भी लगे ने, हरियावल भी है, कोई हरियो बूट रहे हो रही। और मैं अर्ज करें, ये हरियावली जिसनों किधरे नसीब हो जाए सदा हरी रहिंदी है, ये खिजान दे च नहीं बदलती। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केल करंत। तो साहिब कहते हैं कोई हरियो बूट रहे हो रही। कमाल दी गल, कज्जड़ दी कोठड़ी दे तो निर्मल ले गए, ते व्यापक अग्नि दे तू जलिया नहीं। जिस आलस ने अमृत वेले सारियां नूं सुला के रखे होया है, आम कहते ना कलयुग वापर जाता है, कुछ भी नहीं, आलस वापर जाता है और कुछ नहीं। आलस ही कलयुग है, नहीं उठन देता। जिस आलस ने सारे जगत नूं अमृत वेले नहीं उठन देता, तो किस तरह उठे हैं? जिस अग्नि ने सारे बगीचे साड़ के सुहा कर देते ने, तू हरा भरा किस तरह रहे हैं? और जिस कज्जल दी कोठड़ी दे सारे ही काले हो गए ने, तू निर्मल किस तरह रह गए? तू बेदाग किस तरह रह गए? तेरे हाथ साफ, तेरे पैर साफ, तेरा दिल दिमाग साफ, इतना सुथरा तो रह गए। काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बने ओरी।
इत्थे तक ते प्रश्न ने। अगों जवाब है इको ही पंक्ति च। गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक है, कर किरपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई। एक बख्शिश हो गई, सत्संग मिल गया और उत्थे सुरत जुड़ गई। ये किरपा उस अकाल पुरख दी और ये जो निर्मलता है उसकी देन, उसकी बख्शिश प्रतीत हो रही है। मैनू अपना उद्यम नहीं, पर इतना उद्यम तो है कि जगत सारा सुता पे उठ बैठा है। इतना उद्यम तो है कि कालख दिखाई दे रही है। मैं अर्ज करा, अंधे नू कालख नहीं दिखाई देंदी और गुनाहां दे च अंधे मनुख नू गुनाह नहीं दिखाई देंदे, पाप नहीं दिखाई देंदे। साहब कहते पाप बुरा पापी को प्यारा, वो तो पापी नू प्यारा लगता है, चंगा लगता है। गुनाह दे च उसनू लिज्जत मिलती है। एक आलम उस्ताद ज़ौक दा कहना है, वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत। कहना मैं हैरान हाँ, गुनाहां तो तौबा पिया करता है। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, यहां गुनाह करने को भी जिंदगी कम है। कहता मैं तो देखता पिया जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत सारे गुनाह करने सन, मैं कर नहीं सकता, बुढ़ा हो गया, ज़ीफ हो गया, मैं तो अजे होर बथेरा कुछ करना सी, बड़े अनर्थ करने सन। कहना मैं हैरान हाँ, एक केड़े बंदे ने जिन्होंने तौबा कर ली गुनाह तो। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, इतना समा कर लिया तौबा ले, इतना वक्त कढ़ लिया संजम कर लिया, इतना वक्त कढ़ लिया बंदगी ले। वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, यहां गुनाह करने को भी जिंदगी कम है। हे प्रभु, बहुत छोटी जिंदगी है ते इतने सारे मैं गुनाह करने ने किवें करा। ये तो करिश्मा है कि इस जिंदगी दे, इस छोटी जी जिंदगी दे ते इतनी वड्डी कालक गुनाह भरे संसार दे कोई मनुख तौबा लई फुर्सत कढ़ लवे, कोई मनुख अपने आप को बेदाग रख लवे। कर किरपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई। करो जतन जे होए मेहरवाना। तो सतगुरु की बाणी कहती ऐसा यतन करो, ऐसी प्रार्थना करो, बख्शिश झोली विच पै जाए, ताकि आलस की निंद्रा एक पासे हो जाए और अमृत वेले का उपयोग हो सके और उसकी बख्शिश दे असीं पात्र बन सकीए। कज्जल की कोठड़ी विच बेदाग रह सकीए, निर्मल रह सकीए, पावन हो सकीए। कालक जो है धुल सकती है, क्योंकि साहिबा ने साफ कह दिता है, भरिए मत पापां के संग ओ धो पै नावें के रंग। कालक धुल सकती है, मायूसी लई जो है गुंजाइश नहीं है, मायूस होने की लोड़ नहीं है। ये कालक ये धब्बे धुल सकते हैं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करन, जीवन के अंत तो पहले पहले असी निर्मल हो जाइए, पावन हो जाइए, ताकि प्रभु नू कबूल हो जाइए। इतने शब्द इस प्रवान करने। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां कुछ लड़ीवार विचारां आप जी के सामने समय के अनुकूल रखने की कोशिश करांगे। अज इतनियां विचारां सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बड़े टिकाव नाल आपने सरवण कीता। दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की